ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी लाइफ किसी हेल से कम नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एंड में पूरी दुनिया के घुटने टिकवा दिए। और वो कैसे, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1172 से, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस टाइम टेंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसे टेंगुट राजवंशी चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इन ट्राइब के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी थी, जैसे कांग्रेस और बीजेपी की। ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच हमेशा जूता बाजा करता, जिस कारण बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं था, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम येसुगेई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। दरअसल वो अपने 9 साल के बेटे तैमूजीन के लिए उसकी वाइफ ढूंढने निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्तों के अड्डे पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब तैमूजीन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है, जिसका नाम बोटे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तैमूजीन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने आया है। तभी बोटे बोलती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती। अब बोटे की बात सुनकर वो घोड़ा भी बोल पड़ता है। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। रात को तैमूजीन अपने फादर के पास बैठा था, तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तैमूजीन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चुनूंगा। तैमूजीन की इस जिद पर उसके फादर उसे अपने दोस्त के ट्राइब से लड़कियों को चूज करने की परमिशन दे देते हैं। अब सुबह होते ही येसुगेई उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को देखता है, क्योंकि उसका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तैमूजीन एक एक करके लड़कियों को देखता है और लास्ट में बोटे को ही अपनी पत्नी चुनता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वो दोनों अगले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनकी ट्राइब का एक नियम था। अब तैमूजीन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय होता है, लेकिन जाने से पहले तैमूजीन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ कहता है कि बहुत जल्द आऊंगा मैं तुझे लेने मेरी जान बोटे, फिर हम साथ मिलकर खेलेंगे गोटे। यहाँ से येसुगेई तैमूजीन और अपने लोगों के साथ अगले सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग अलर्ट थे, क्योंकि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी येसुगेई के लिए एक कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब था हरी झंडी। येसुगेई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से एक दूध की कटोरी भेजता है। उसके आदमी येसुगेई को खुद वो दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन येसुगेई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी येसुगेई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर फिर से शुरू करते हैं, तो रास्ते में ही अचानक येसुगेई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो घोड़े से गिरकर टपक जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस खान के दिए गए दूध के कारण ये सब हुआ है, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिलाकर दिया था। देखा, इसलिए हमारी मम्मियाँ कहती है कि बाहर के लोगों का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए। उसके साथ के सभी लोग उसे वहीं पर अकेला छोड़कर अब जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसके अकॉर्डिंग उन्हें एक स्ट्रॉन्ग आदमी को ही फॉलो करना चाहिए, जबकि येसुगेई उनका ही राजा था जो कि टपक चुका था। इसलिए उसके लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं तैमूजीन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। येसुगेई के पास जो बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, अब वो येसुगेई का सबसे खास सैनिक टारगुटाई रख लेता है। ये देखते हुए तैमूजीन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर तुम्हें जरूर ढूंढेगा और टपका देगा। टारगुटाई की ये सब सुनकर फट जाती है कि कहीं सच में ये बच्चा उसे आगे चलकर ना टपका दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके अकॉर्डिंग किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से मापते थे, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। अब जब तैमूजीन की हाइट को उनके रथ के पहिए से मापा जाता है, तो उसकी हाइट कम निकलती है और तैमूजीन अभी बच्चा था, इसलिए वो बच जाता। लेकिन तारगुताई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तैमूजीन को मारने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र दोनों ही बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद
जब सर्दी आती है तो तैमूजिन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गॉड टेंगरी उनके बुरे वक्त में उनकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो सीक्रेट फाउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन रास्ते में ही अचानक से उसका पैर बर्फ से जमी झील पर फंस जाता है और वो उस झील के ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो टहलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ उसकी उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमुका था उसे झील से बाहर निकालकर बचा लेता है। यहाँ पर जमुका और उसका बड़ा भाई तैमूजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। उसकी जान बचाने के लिए तैमूजिन उनको थैंक्स बोलता है। इसके बाद जमुका और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून उस दूध में मिलाकर तैमूजिन को वो दूध पीने के लिए कहते हैं। तैमूजिन वो दूध पी लेता और अब वो दो नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। अगली सुबह तारगुताई अपने लोगों के साथ तैमूजिन को ढूंढता हुआ आता है ताकि वो उसे टपका सके। तारगुताई के लोग तैमूजिन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने ले जाते हैं, लेकिन जब वो दोबारा उसकी हाइट रथ के पहिए से मापते हैं तो अब भी उसकी हाइट उतनी ही थी, जिस वजह से वो लोग तैमूजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो तैमूजिन को रोज खाना खिलाता और उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करता था। कुछ दिनों बाद तारगुताई फिर से तैमूजिन की हाइट मापता है, लेकिन अब भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम यहाँ बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए बूढ़ा आदमी तैमूजिन को वहाँ से आजाद कर देता है। तैमूजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक लकड़ी का फंदा बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर चढ़ जाता है जहाँ उसके फादर ने बताया था। वो गॉड टेंगरी से विश मांगता है, तभी अचानक से एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। सीन अब चेंज होता है और हम सन 1186 में तैमूजिन को देखते हैं जो अब यंग हो चुका था, लेकिन तैमूजिन अब भी तारगुताई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से तारगुताई के लोग तैमूजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तैमूजिन को पकड़ ही लेते हैं। फिर वो उसे कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तैमूजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन तारगुताई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे उसकी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तैमूजिन बोलता है, मुझे शौक से मरना मंजूर है पर मैं तेरे आगे झुकेगा नहीं साला। यह सुनकर तारगुताई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता और कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो ओल्ड आदमी अभी भी जिंदा था और वो फिर से तैमूजिन के पास आकर उसे पानी पिलाता है। उसी शाम सभी लोग आपस में बिजी थे तो तारगुताई तैमूजिन के पास अकेला आकर उससे बात करने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर फिर तैमूजिन उसी लकड़ी के फंदे से तारगुताई को मारकर वहाँ से भाग जाता और तारगुताई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। यहाँ पर अब वो सबसे पहले अपनी वाइफ बोटे के पास जाता है। बोटे तैमूजिन को देखकर बहुत खुश होती है और मोरा पिया घर आया ओ राम जी वाला गाना गाती है। वो उससे कहती है कि मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब वो फाइनली दोनों साथ में थे। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ से तैमूजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। तैमूजिन को इतने साल बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उनके ऊपर मार्केट ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई सालों पहले येसुगेई ने इस मार्केट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस मार्केट ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। अब ये लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। बोटे तैमूजिन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मार्केट खान उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर तैमूजिन अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था, इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुका के पास जाता है। यहाँ जमुका भी एक बहुत बड़े ट्राइब का खान था जो बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुका तैमूजिन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन वो उससे कहता है कि ठंड रख छोटे, तू बस 1 साल रुक जा क्योंकि मुझे एक ट्राइब पर अटैक करके उसे अपने अंडर में लेना है, जिसके बाद हम उसे मरकट खरकट की बैंड बजा देंगे। और फिर समय के साथ 1 साल भी बीत जाता है। वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मार्केट पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोग मार्केट ट्राइब के खान और उनकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसके बावजूद भी तैमूजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमूजिन के साथ और
भी कई लोग जुड़ जाते हैं। वो उसे वहाँ से मिले सभी सामानों को बांटने के लिए कहते हैं सब में, जिसमें से तैमूजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तैमूजिन मरे हुए लोगों के परिवार को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमुखा के 2 लोग ये सब देख कर तैमूजिन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते हैं, जिसमें जमुखा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देख कर कि उसकी ट्राइब के 2 लोग तैमूजिन की ट्राइब में चले गए, उसके मन में तैमूजिन के लिए दुश्मनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में तैमूजिन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के लोग बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद तैमूजिन के आदमी गुस्से में उन्हें मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुखा के उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमुखा को इसके बारे में पता चलता है तो वो तैमूजिन को मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई की मौत का बदला जो लेना था, जिसके लिए जमुखा आसपास के और ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब आर्मी बनाकर तैमूजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तैमूजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास इतने सैनिक ही नहीं थे जितने की जमुखा के पास थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए कहता है। इस लड़ाई के बीच में ही तैमूजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुखा अभी भी तैमूजिन को भाई बोलता है, लेकिन उसे तो अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो तैमूजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तैमूजिन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहाँ सजा के तौर पर तैमूजिन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहाँ टैंगो डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तैमूजिन को एक जगह बैठा देते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सके। एक दिन सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, तभी वो तैमूजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। लेकिन उस राजा के लोग तैमूजिन को खरीदने से मना कर देते हैं, पर फिर भी वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद तैमूजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि शहर के बाकी लोग उसे बाहर से देखकर हंस सके और उसकी फिरकी उड़ा सके। यहाँ पर तैमूजिन को देखने एक बुद्धिस्ट मंक हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तैमूजिन बुद्धिस्ट मंक के साथ एक डील करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो मंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल पड़ता है, लेकिन वो बुद्धिस्ट मंक एक बूढ़ा आदमी था, इसलिए वो गर्मी के कारण बेहोश होकर वहीं टैं बोल जाता है। वहीं लकीली बोटे को उस टपके हुए बुद्धिस्ट मंक के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तैमूजिन ने गिफ्ट किया था, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए उसी शहर में निकल पड़ती है और यहाँ तैमूजिन उसे एक पिंजरे में पड़ा हुआ मिलता है। उसी रात बोटे यहाँ के एक सिपाही को रिश्वत देकर तैमूजिन को वहाँ से भगा ले जाती है। तैमूजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी भी है। बोटे तैमूजिन को घर ले आती है और अब यहाँ पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तैमूजिन से कहती है कि ये सभी मंगोल्स एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल्स के लिए ये चीज आम बात है। बोटे की ये बात तैमूजिन के दिल पर धम से लगती है और वो अपनी फैमिली को तभी वहाँ से छोड़कर चला जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज्य बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। उसने ठान ली थी कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए अगर किसी की भी उसे जान लेनी भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। तैमूजिन 3 रूल्स बनाता है, जिसमें पहला रूल था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा, दूसरा रूल दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा रूल ये था कि कोई भी अपने राजा को धोखा नहीं देगा। अब कुछ टाइम बाद हम सब तैमूजिन को देखते हैं, जहाँ कई सालों पहले उसने कसम खाई थी कि वो मंगोल की एक बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारे ट्राइब्स को जीत कर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल साम्राज्य बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जमुखा ही था। उसके पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए रेडी थे। यहाँ पर तैमूजिन जमुखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग ना करने के लिए कहता, लेकिन जमुखा के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ था। वो जल्दबाजी में बिना कुछ सोच समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक जूता बाजने के बाद तैमूजिन आखिरकार उसे जीत ही लेता है और जमुखा के साथ उसके कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तैमूजिन जमुखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने की बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ तैमूजिन उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने कभी उसकी हेल्प की थी, तो तैमूजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एक लीगल एडवाइजर बना देता है। वाह, डिमोशन से सीधा प्रमोशन। रात को तैमूजिन जमुखा के पास आकर बैठता और उससे कहता है कि भाई ये जो अपना अपना बड़ा राज्य करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर ले आया कि उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है, जिस पर
जमुखा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने दुश्मनों को कब का मार चुका होता। खैर, इस बातचीत के बाद तैमूजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद बोटे अपने बच्चों के साथ वहाँ आ जाती है और तैमूजिन अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। अब हम सन 1206 में तैमूजिन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल्स का खान बन गया था, जिसका नाम किंगीज खान पड़ चुका था और उसे एक और नाम से जाना जाने लगा, वो था चंगेज खान। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टैंगोट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए तरीके से साम्राज्य की स्थापना की। उसने मॉनेस्ट्री शहर को उस मंक की लास्ट विश समझकर छोड़ दिया था, क्योंकि उस मंक ने तैमूजिन से कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस मॉनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चल के ये मॉनेस्ट्री शहर ही मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो हिस्ट्री के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। जिसके साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर कमेंट करके, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।